सुदामा और कृष्ण की अमर मित्रता। यह कथा सिर्फ एक राजा और उसके निर्धन मित्र की नहीं है। यह कहानी है उस सच्चे प्रेम की, उस निश्चल भक्ति की जो बिना किसी अपेक्षा के होती है। जब दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता तो वह ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। यह है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की भावनात्मक, हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी। गांव का एक कोना, टूटी झोपड़ी और फटी चादर के नीचे दो बच्चे सर्दी से ठिठुरते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। पास ही चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी और एक स्त्री आंखों में चिंता लेकर अपने पति की ओर देख रही थी। वह व्यक्ति और कोई नहीं, सुदामा था, श्री कृष्ण का बचपन का मित्र। सुदामा की हालत बहुत दयनीय थी। घर में खाने को कुछ नहीं, पहनने को पुराने कपड़े और बच्चों की आंखों में दिन प्रतिदिन गहराता दुख। लेकिन फिर भी सुदामा के होठों पर हमेशा एक नाम रहता, कृष्ण। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा और गहरा हुआ तब उसकी पत्नी धीरे से बोली, स्वामी, आपने कहा था ना कि आप और द्वारका के महाराज श्री कृष्ण साथ में आश्रम में पढ़ते थे। क्या वह वही कृष्ण है जो आज भगवान कहे जाते हैं? सुदामा ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, वही कृष्ण, पर अब वह भगवान है, राजा है, और मैं एक निर्धन ब्राह्मण। पत्नी ने विनम्रता से कहा, तो क्या वह अपने मित्र को पहचानेंगे नहीं? कभी तो उन्होंने भी भूख में तुम्हारे साथ रोटियां बांटी होंगी। पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप जाइए, उनसे मिलिए, मांगिए मत, बस उन्हें देख आइए। शायद आपकी दशा देखकर उनका हृदय पिघल जाए। सुदामा ने पहले मना किया। वह कृष्ण से कुछ भी मांगना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के आग्रह पर और बच्चों की व्यथा देखकर वह चलने को तैयार हुआ। पत्नी ने उसे एक छोटा सा पोटली थमाई जिसमें था कुछ सूखा पोहा। इसी से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, यही भेंट उन्हें देना, उसने कहा। नंगे पैर तपती धरती पर सुदामा ने कई दिनों की यात्रा की। जब वह द्वारका पहुंचा, उसकी आंखें उस नगर की भव्यता देखकर भर आईं। चमचमाते महल, सोने से जड़ी सड़कें, हर दिशा में वैभव और ऐश्वर्य। वह द्वार पर पहुंचा। रक्षकों ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। उसकी फटी धोती, बिखरे बाल और थके पांवों को देखकर हंस दिए। तू क्या राजा से मिलने आया है? भाग यहां से। लेकिन तभी भीतर से एक सेवक दौड़ा आया। महाराज ने आदेश दिया है, जिसे सुदामा कहकर पुकारा गया है, उसे तुरंत अंदर लाओ। महल के द्वार खुलते हैं और अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं। उनका मुकुट गिर पड़ता है, कंठ की माला अलग होती है। वह दौड़कर सुदामा को गले लगाते हैं। उनके आंसू सुदामा के कंधे को भिगोते हैं। मेरे मित्र, तू कहां था इतने वर्षों से? मुझे एक बार भी याद नहीं किया। कृष्ण की आंखें सजल थीं। सुदामा स्तब्ध था। मैं तो कुछ देने भी नहीं आया, उसने कांपते हुए कहा। कृष्ण मुस्कुराए। तेरी उपस्थिति ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, पर यह पोटली क्या है? शर्माते हुए सुदामा ने चूड़े की पोटली बढ़ा दी। कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर मानो सोने से भी कीमती समझा। मेरे मित्र ने मुझे अपने प्रेम से जो भेंट दी है, वह संसार के किसी खजाने से बढ़कर है। उस रात कृष्ण ने अपने मित्र को राजमहल में ठहराया। सुदामा कुछ नहीं मांग पाया, न ही कृष्ण ने कुछ कहा। अगली सुबह सुदामा विदा लेकर लौट गया, लेकिन जब वह अपने गांव लौटा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर भवन खड़ा था। बच्चे नए वस्त्रों में खेल रहे थे, पत्नी ने नए गहने पहने थे। उसने कुछ नहीं मांगा था, पर कृष्ण ने सब दे दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और निष्काम मित्रता ही सबसे बड़ा वरदान है। बिना मांगे भी भगवान सब कुछ दे सकते हैं, अगर दिल सच्चा हो। सीख: जब मन में श्रद्धा हो और हृदय में प्रेम हो तो भक्ति स्वयं फल देती है। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। यह सच्ची मित्रता का अमर प्रमाण है। जय श्री कृष्ण।